हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव स्ट्रेट चेन। ओके, स्ट्रेट चेन वाले जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका किस तरीके से नाम लिखते हैं हम। ओके, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेसिक्स क्या होते हैं, क्या क्या आपको पता होना चाहिए जब आप नोमेनक्लेचर करने जाते हो। ओके, कि पेरेंट चेन क्या होता है, ब्रांचिंग उसमें क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, किस तरीके से प्रीफिक्स आप डिसाइड करते हो, किस तरीके से आप सफिक्स डिसाइड करते हो। एंड हमने ये भी देखा था कि क्यों जरूरी है नोमेनक्लेचर फर्स्ट प्लेस में। नाउ ओवरऑल ब्रॉड कैटेगरी में दो तरीके से डिवाइडेड है कि एक स्ट्रेट चेन जो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट चेन में किस तरीके से नोमेनक्लेचर करना है उसको, जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड देन थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट पे जाएंगे जहाँ पे हम ये देखेंगे कि ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसका किस तरीके से नोमेनक्लेचर होता है। एक्सपेक्टेशन के पार्ट पे अगर मैं सेट करूँ तो पेपर में देखो बच्चों, हमेशा आपसे ब्रांच चेन ही पूछा जाएगा। कोई भी आपको स्ट्रेट लाइन में 4-5 कार्बन देकर नहीं पूछेगा कि उसका नोमेनक्लेचर बता दो, बिकॉज दैट इज टू इजी। ओके, मैं इस वीडियो में आपको यही स्ट्रेट चेन वाले पार्ट को डिसाइड बताने जा रहा हूँ। इजी है बट आपको पता होना बहुत जरूरी है। आई होप इस वीडियो में मैं अच्छी तरीके से आपको क्लियर कर पाऊंगा कि स्ट्रेट चेन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम किस तरीके से डिसाइड होता है, कौन कौन सी बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखना होता है। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली हम ब्रांच चेन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, बट ये वीडियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ टॉपिक हमारा क्या है? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन, देखो, जब आपसे पूछा जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें स्ट्रेट चेन हो, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई भी ब्रांचिंग की बात नहीं हो रही, मैं ऐसे का भी नाम लिखने की कोशिश नहीं कर रहा यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल मतलब है कि एक ही लाइन में सारे के सारे कार्बन है। एंड मैं हमेशा खाली कार्बन बना देता हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस है। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि यही, अगर कोई बिल्कुल पहली बार आ रहा है तो उसको लगेगा कि अच्छा यही है, बट ऐसा नहीं है। हमेशा मैं मान के आपको ये अज्यूम करके चलना है कि दीज आर बैलेंस्ड विद हाइड्रोजन। ओके, सो आपको क्या करना है, मैंने बहुत बार पिछली वीडियोस में भी बताया कैसे डिसाइड करते हो। कार्बन जो है आपका टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का मतलब इसको 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। देखो, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, खाली हाइड्रोजन से ही मेरे को बैलेंस करना है, तो एक तो पिछले से बॉन्ड मिल गया इसको, तो 3 हाइड्रोजन चाहिए इसको। ओके, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसको 2 मिल गया तो इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 एंड इसको 3। ओके, तो जब मैं सी 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 बना रहा हूं तो इसका मतलब CH3 CH2 CH2 CH3 है। ओके, अब इसका नाम किस तरीके से लिखते हो? देखो, नाम लिखना बहुत सिंपल है। आपको बस ये डिसाइड करना है कि वेदर दीज आर एल्केन, वेदर दीज आर एल्कीन, वेदर दीज आर एल्काइन। ओके, आपको पता होना चाहिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है। अदरवाइज हाइड्रोकार्बन चैप्टर में बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, बट आपने इसको पहले पढ़ रखा है। आई एम श्योर कि 10th क्लास में आपको पढ़ रखा है आपने, और आपको बिल्कुल वो चीज याद भी है। ओके, नाउ अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं, हाइड्रोकार्बन, तो मैं सिंपल अगर इसको स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं साइक्लिक की बात नहीं कर रहा। ओके, जब मैं साइक्लिक का नाम लिखवाना चालू करूंगा तो नोमेनक्लेचर बताऊंगा, तो वहां पे आपको ये चीज क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी खाली मैं स्ट्रेट चेन की बात कर रहा हूँ। तो हाइड्रोकार्बन जो आपके साइक्लिक नहीं है, नॉन साइक्लिक, ओके, ए साइक्लिक बोलो, इसको मैं ओवरऑल अगर क्लासिफाई करना चाहूँ तो आप 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। अगर खाली हाइड्रोकार्बन है तो वो आपका क्या हो सकता है, एल्केन, देन आपका क्या हो सकता है, एल्कीन एंड एल्काइन। ओके, आप सबको पता है कि जो एल्केन होता है, ये आपने 10th में पढ़ रखा है, ये सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एंड जो एल्कीन एल्काइंस होते हैं वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड। आप सबको पता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस होता है। ये प्रॉपरली बर्न करते हैं, ब्लू फ्लेम के साथ करते हैं, ये प्रॉपरली बर्न नहीं होते, कार्बन छोड़ देते हैं, एंड देन इनका येलो फ्लेम होता है। तो ये सारी बेसिक्स है जो आपने 10th में ऑलरेडी कवर कर रखा है। ओके, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये आपको पता है कि एल्केन जो होता है, एल्केन, उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। ओके, दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन से 2 टाइम्स +2, इतने आपके पास एल्केन, दैट मीन्स CH4। यहाँ पे हाइड्रोजन अगर मैं बोलूं कि कार्बन कितना है, कार्बन एक है, तो इसमें 1 डालो तो 2 1s आर 2 +2 4। ओके, सिमिलरली अगर कार्बन 2 होंगे तो ट्वाइस +2 6। तो ये आपका
एल्केन हो गया। नाउ अगर मैं एल्कीन की बात करूं, ENE एल्कीन, ओके। सो एल्कीन में क्या होता है, CnH2n होता है। दैट मीन्स जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, ओके। नाउ आपको ये डिसाइड करना है स्ट्रक्चर बनाते टाइम कि डबल ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से डालूं कि ओवरऑल कार्बन की टोटल वैलेंसी कंप्लीट हो जाए, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। एंड देन आपके पास एल्काइन हो सकता है। एल्काइन क्या होता है, CnH2n-2। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, C2H2। एक कार्बन तो हो ही नहीं सकता बिकॉज एक कार्बन डालोगे, ठीक है, अगर आप एक कार्बन डालते हो तो होगा क्या, 2 1 2 -2, जीरो जीरो हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन रहा ही नहीं, खाली कार्बन रह गया, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपके एल्कीन और एल्काइन होते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, कम से कम दो कार्बन से स्टार्ट होते हैं, और एल्केन आपका सिंगल कार्बन से स्टार्ट हो जाता है, मीथेन से। बाकी एल्कीन एल्काइन में आपके पास कम से कम दो कार्बन चाहिए, ओके। नाउ ये अगर अपने को क्लियर है तो देखो क्या है, मैं एग्जांपल लेता हूँ C2H6 का, C2H2 का, C2H4 का एंड C2H2 का। आपके पास दो कार्बन है तीनों केस में। अब आपको डिसाइड करना है कि टेट्रा वैलेंसी पूरी करनी है किसकी, कार्बन की। अब 6 हाइड्रोजन है, ओके। तो इक्वल अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 हाइड्रोजन इसको दे देता हूं, 3 हाइड्रोजन इसको दे देता हूं। यहाँ पे आपके पास कितने, 4 है, दो दो डिवाइड होंगे, दो इसको, दो इसको, दो है, एक एक डिवाइड कर देते हैं, एक एक। अब देखो हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, तो ये सिंगल बॉन्ड बना लिया इसने, ओके। अब इस कार्बन के टेट्रा वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने चाहिए, एक ही चाहिए, तो ये सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, ओके। तो ये सैचुरेटेड हो गया, दैट इज एल्केन। अब अगेन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब ध्यान से देखो इस कार्बन के दो ही बॉन्ड कंप्लीट है, तो ये दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड बनाएगा, तो दिस विल बी एल्कीन, इन, ओके। तो एन से खत्म होने का मतलब क्या है कि वो एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, ऑल सिंगल बॉन्ड, ओके, ऑल सिंगल बॉन्ड। नाउ अगर इन है तो आप बोलो कि डबल बॉन्ड है वहां पे, ठीक है, डबल बॉन्ड है। नाउ अब इसकी बात करूं तो अगेन ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब इसको तीन चाहिए तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या होगा, आइन होगा, ओके। एंड यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, ओके। सो एल्केन एन से खत्म होगा, एल्कीन इन से खत्म होगा, एल्काइन आइन से खत्म होगा। एन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब एक डबल बॉन्ड एटलीस्ट, एंड आइन का मतलब एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड। आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या होता है। नाउ अब आते हैं नोमेनक्लेचर पे। अगर आपसे पूछा जाता है कि C2H6 का नाम क्या है, C2H4 का नाम क्या है एंड C2H2 का नाम क्या है, तो सबसे पहले जब आप सिंगल स्ट्रेट लाइन में ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने जाते हो तो नाम डिसाइड किस चीज से होता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर कि नंबर ऑफ कार्बन्स, ओके, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने, एंड उस नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि उसका नाम क्या होगा। सो ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि अगर किसी चीज में नंबर ऑफ कार्बन मैं लिखता हूँ, नंबर ऑफ कार्बन एंड नेम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको पता भी होगा बट मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ये मान के चलो कि आपसे 11 12th में तो एटलीस्ट कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा जहाँ पे आपसे किसी एक ऐसे कंपाउंड का नाम पूछा जा रहा है जिसपे 10 कार्बन से ज्यादा हो, ओके। सो मैं 10 तक आपको बताता हूँ क्या क्या नाम होता है। अगर किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसका नाम मिथ होता है, एक कार्बन का मतलब होता है मिथ, एक कार्बन का नाम मिथ होता है। दो कार्बन का नाम इथ होता है, ETH, ओके। तीन हो गया तो प्रॉप होगा, चार होगा तो ब्यूट होगा, पांच होगा तो पेंट होगा, छह होगा तो आपका क्या होगा, हेक्स होगा, सात होगा तो आपका हेप्ट होता है, ओके। फिर आठ होगा तो ऑक्ट होगा, नौ होगा तो नॉन होगा, एंड 10 होगा तो आपका डेक होगा, ओके। अब ध्यान से देखो कि इसमें दो कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, मिथ, और ये CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, तो जो इसका
नाम जिससे खत्म होगा वो बताता है कि वो किस तरीके का है। अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो अल, ओल, ओइक एसिड। बट अगर सिंपल हाइड्रोकार्बन है तो आपको देखना है कि वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो एल्केन है तो एल्केन में क्या होता है, ए एल के को रिप्लेस करके आप इसमें से कोई एक नाम पिक कर लेते हो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन। लास्ट में क्या हो जाता है, एन लग जाता है, तो ये एल्केन मिथेन हो गया। सॉरी, मिथेन नहीं, अगर आपको दो कार्बन है तो ये क्या होगा, दो कार्बन वाला इथ होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। ETH, एल के की जगह ETH, एंड क्योंकि ये एल्केन है तो इथेन हो जाएगा, एन। मिथेन किसको बोलोगे बच्चों, एक कार्बन होना चाहिए, तो CH4 को मिथेन बोलोगे, क्योंकि ये भी CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है। नाउ अगेन इसका जब मैं नाम लिखने जाऊंगा तो होगा क्या, दो कार्बन है, इथ होगा, और क्योंकि ये CnH2n को फॉलो कर रहा है, राइट, CnH2n को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स डबल है, तो ये क्या हो गया, ईन हो गया, तो ये इथीन हो जाएगा। ऑन सिमिलर लाइंस ये क्या हो जाएगा, इथ आइन। हाँ है ना, तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान होना चाहिए। देखो मैंने बोला कि जो इथीन और इथाइन होता है, या फिर सॉरी, जो आपका एल्कीन और एल्काइन होता है उसके लिए कम से कम दो कार्बन चाहिए। सिंपल सी चीज है, क्यों दो कार्बन चाहिए, अगर वो हाइड्रोकार्बन होना चाहता है तो, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि कम से कम इथीन है तो एक डबल बॉन्ड होगा और कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर एक अकेला कार्बन है तो डबल बॉन्ड किस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, हाइड्रोजन तो सिंगल ही बॉन्ड बना सकता है, तो ये चांस ही नहीं हुआ। तो इसीलिए आपका एक कार्बन का खाली एल्केन हो सकता है, दैट इज मिथेन। बट अगर आप इथीन इथाइन की बात करते हो तो कम से कम दो कार्बन चाहिए, ताकि आप उसको दो बॉन्ड से जोड़ सको। दूसरा कार्बन एटलीस्ट डबल बॉन्ड ले सकता है, ट्रिपल बॉन्ड ले सकता है, हाइड्रोजन नहीं ले सकता। तो कम से कम दो की रिक्वायरमेंट होती है आपको एल्कीन और एल्काइन के लिए। आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये चीज क्लियर हो रही है। नाउ अगर सिमिलर लाइन पे आपसे कुछ इस तरीके से बोल दे, कार्बन 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 कार्बन, अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ओके। अब इसका हाइड्रोजन कंप्लीट करो तो 3 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, देन यहाँ पे 2 होगा, सॉरी 2 नहीं होगा, CH ही होगा, क्योंकि इस वाले कार्बन का 1 2 3 पहले से कंप्लीटेड है, एक आपने कंप्लीट कर दिया। इस वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन होगा ही नहीं, क्योंकि 4 पहले से कंप्लीटेड है, एंड इस पे CH2 होगा। अब ध्यान रखना, स्टिल ये स्ट्रेट चेन है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तो आप देते हो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी। अब घर में कोई मेहमान आता है तो मेहमान को पहले खाना देते हैं, राइट, तो उनकी थोड़ी सी प्रायोरिटी बढ़ जाती है, राइट, कि वो खुश रहें, अपन थोड़ा एडजस्ट करके चल लेंगे कुछ टाइम तक। बट जैसे ही आप अगर कार्बन हाइड्रोजन चेन में कुछ फंक्शनल ग्रुप आ जाए, एल्कीन एल्काइन आ जाए, तो आपको प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ती है। कि अगर आप इसका नाम लिखोगे तो आप क्या बताओगे कि ये जो डबल बॉन्ड एंड ये जो डबल बॉन्ड है ये पहले और दूसरे कार्बन पे है, कि आप बोलोगे कि पहला दूसरा तीसरा तीसरा और चौथे कार्बन पे है। आपको थोड़ी सी कर्टेसी रखनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा रेस्पेक्ट रखना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से काउंटिंग, उनको भी अच्छा लगा कि आप पहले उनको प्रायोरिटाइज कर रहे हो। तो होता क्या है कि जब इसका नाम मेरे को नाम लिखना होगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि प्रायोरिटी किस साइड से दी जाती है। अगर फंक्शनल ग्रुप है जो ब्रांच का पार्ट होगा, जब मैं ब्रांचिंग पे आऊंगा तब अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो कार्बन 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 एंड लास्ट वाले पे OH है, तो आपका फर्स्ट कार्बन यहाँ से काउंट होगा, यहाँ से नहीं। तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो आप यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5। तो आप देखो 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या नाम लिखोगे, पेंट, ठीक है। और हमेशा फंक्शनल ग्रुप के लिए अगर एक ही टाइप का, तो हमेशा सफिक्स लगता है, उससे नाम खत्म होता है। तो पेंट, आप क्या बोलोगे, 1 एंड 2, फर्स्ट पे एंड सेकंड पे डबल बॉन्ड है, राइट, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, पेंट 1 2। आप डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हो, इन, और दो बार है तो डाई इन। इस तरीके से आप नाम लिखोगे तो क्या होता है, नाम के डिफरेंट, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करना चाहूँ तो सबसे पहले सिंगल कार्बन चेन वालों में आप क्या लिखते हो कि कितने कार्बन है, उसका नाम लिख दो। एंड देन अगर एक ही है, लेट सपोज एक ही है स्टार्टिंग में, तो आपकी मर्जी, आप 1 लिखो ना लिखो, लेकिन सेकंड पे है, अगर मान लो यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो मान लो यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे खाली डबल बॉन्ड है, ओके।
सो अब ये इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करो, CH3 CH2 CH, सॉरी सिंगल बॉन्ड CH, ओके, यहाँ पे CH एंड CH3। अब यहाँ पे देखो काउंट करो, यहाँ से काउंट करता हूं तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आएगा, 1 2 3, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ से काउंट करूं तो 1 2, सेकंड कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है। तो आप कहाँ से काउंट करना चालू करोगे, इस साइड से, वही रेस्पेक्ट वाली बात। नाउ आप काउंट करो, सबसे पहले आपको क्या बताना है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंट हो गया। अब याद रखना जो अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट और जो नंबर होता है उसको आप हमेशा किससे डिफरेंशिएट करते हो, एक हाइफन से, एंड दो नंबर्स को आप कॉमा से। तो आप क्या करोगे, अब आप इसको, इसके बाद आपको लिखना है कि 5 तो कार्बन हो गए, अब आपको बताना है कि इन है कौन से पोजीशन पे, तो आपको बताना है कि ये सेकंड पे है, तो आप 2 लिखना है आपको, 2। तो आप नंबर और अल्फाबेट को हाइफन से करें। अब ऊपर देखो दो नंबर लिखने थे आपको कि पहले पे भी है और दूसरे पे भी है, तो आप क्या करोगे, एक कॉमा लगाओगे, तो यहाँ पे कॉमा की जरूरत नहीं है, एक ही है, टू इन, अगेन अल्फाबेट और नंबर है तो इन, दैट मीन्स पेंट टू इन, दैट मीन्स सेकंड पोजीशन पे आपका क्या है, इन ग्रुप लगा हुआ है। बिकॉज अगर ये फर्स्ट ग्रुप पे होता, सेकंड ग्रुप पे नहीं होता, तो थोड़ा तो डिफरेंस है ना कुछ तो प्रॉपर्टी में डिफरेंस आएगी। तो आपको IUPAC नेम में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना पड़ता है, ताकि अगर अगर सपोज कर लो मैं इसका नाम लिख देता हूँ पेंट इन, तो बनाने वाला क्या बना सकता था, CH2, ये भी पेंटीन है, हाँ या ना, क्योंकि 5 है। और अब कैसे डिसाइड होगा कि बनाने वाला बिल्कुल आपका नाम पढ़ के बिल्कुल परफेक्ट बनाए जो आप चाहते थे, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो पोजीशन है ग्रुप की जो एडेड है वो कौन से पोजीशन पे। अगर 1 लिख देते पेंट 1 इन, तो वो समझ जाता फर्स्ट पे बनाना। अब उसको नहीं पता पेंट इन, उसको पता है कि एक डबल बॉन्ड डालना मेरे को, अब मैं यहाँ डालू, तो ध्यान रखना यहाँ डाले एक ही बात है, अगर यहाँ की जगह यहाँ डाल देता तो काउंटिंग में यहाँ से स्टार्ट कर देता। देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर यहाँ डबल बॉन्ड है या यहाँ डबल बॉन्ड है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। बिकॉज इस बार काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करो, इस बार काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करते, दोनों में फर्स्ट पे आता। या फिर इसको हटा के यहाँ पे डाल दूं तब भी बात बराबर है, राइट। तो वो आपको ध्यान रखना है कि सेम नंबर पे, बस ये ना हो कि आप बोलो कि इस वाले को और इस वाले को आप अलग अलग बोल रहे हो, इट इज जस्ट दैट कि आप देख अलग साइड से रहे हो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आपको जब आप नाम लिख रहे हो तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करना पड़ेगा कि कौन से पोजीशन पे क्या है, ओके। कई बार क्या हो सकता है, देखो सिंपल अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो कुछ भी नहीं करना, आप बस काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के लिए आप क्या लिखते हो, हेप्ट हो गया, है ना। तो हेप्टेन हो गया, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, आपको मेंशन ही नहीं करना कि कहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है, राइट। बट अगर मान लो कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो जाए, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो जाए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको काउंटिंग किधर से करनी है। अब इसमें भी एक कॉम्बिनेशन आता है, ध्यान से सुनना। मान लो कि एक डबल बॉन्ड यहाँ है और एक डबल बॉन्ड लेट से यहाँ पे है, तो आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप काउंटिंग से वहां से स्टार्ट करोगे जहां पे, देखो यहाँ से करोगे तो 1 2 3, फर्स्ट पे है डबल बॉन्ड एंड थर्ड पे है डबल बॉन्ड, सम करो 1 एंड 3 का, तो आपका 4 आया। यहाँ से करो 1 2 3 4, फोर्थ पे 5 6, सिक्स पे 4 + 6 10 हो गया। जहां से नंबर का सम कम हो, अगर मल्टीपल है तो आप उस साइड से स्टार्ट करोगे, तो आप इस साइड से स्टार्ट करोगे एंड देन उसके बेसिस पे बताओगे कि हेप्ट देन हाइफन 1 3 डाई इन। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि 1 3 दोनों पे ही डाई इन है, तो दैट मीन्स डाई इन, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। कई बार क्या हो सकता है कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन हो, मान लो कुछ ऐसा है, सॉरी कुछ ऐसा है, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, राइट, क्योंकि इस साइड से करोगे तो नंबर ज्यादा मिलेगा ना। तो आपने क्या रहा, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ओके, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो आपने क्या लगा, ब्यूट 2 इन 1 आइन, राइट, ब्यूट 2 इन 1 आइन।
तो दैट मीन्स आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड इन है एंड फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आइन है। तो इस तरीके से आप इसका नाम लिखोगे। आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको मान लो कि लेट्स से कि आपने ये टॉपिक उठाया, आप इसका नोमेनक्लेचर करने बैठे, आपको डाउट आ गया, नहीं समझ आ रहा। आप सिंपली क्या करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में जिस भी कंपाउंड का आप नाम नहीं लिख पा रहे हो, आप उसका नाम बता दो, या फिर आप उसके इस तरीके से जो कंबाइंड फार्मूला होता है C6H5 उस तरीके से लिख दो। मैं उसका आपको क्लियर कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो में कि किस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा। बट हाँ, इस वीडियो के कमेंट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके लिए वो सिंपल चेन वाले आप बताओगे। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेट चेन वालों का नाम किस तरीके से लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना, बिकॉज ये बेसिक्स जो रूल हैं वो आपके जब आप ब्रांच्ड वाले यूज करोगे, जब ब्रांच का आप सीखोगे, बिकॉज ब्रांच में बहुत सारे रूल्स हैं और आपको सारा एक बार में ध्यान रखना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है। तो प्रैक्टिस बहुत चाहिए। एंड ये तो किसी भी चीज के लिए है बच्चों, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बहुत टाइम तक रिटेन नहीं कर पाओगे, उस टाइम समझ आ जाएगा। अभी भी ये वीडियो देखोगे तो आपको ये 21 मिनट में समझ आ गया होगा कि क्या सारी चीजें हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर आप उसको रिपीट नहीं करोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, 2 दिन लगेंगे, आप भूल जाओगे उस चीज को। एंड सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिस का, अपने फ्रेंड्स को सिखाओ, राइट। जिसको इसमें डाउट हो उसको आप खुद एग्जाम्पल लेके उसको पढ़ाओ कि हाँ कैसे होता है। इस तरीके से आपको याद बहुत ज्यादा टाइम तक रहेगा आप अगर किसी और को समझाते हो। बट हाँ, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई, आपको लगता है ये किसी और के काम आ सकती है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्रांच्ड चेन वालों के बारे में बताऊंगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक्स।